हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे पार्ट 19वां बोध, है ना। हमने यहाँ तक देखा था कि अयोध्या पहुँच गए थे लोग। कौन थे? दरोगा जी और पंडित जी अपने, चोखेलाल जी और ये क्या बोलते तो कौन था एक, अतिबल सिंह ठाकुर। ये तीनों जने वहाँ पर पहुँच गए थे उनकी फैमिली के सहित में। और वहाँ पे उतरने के बाद में पंडित जी की स्मृति एकदम, उनका पुराना शिष्य वहाँ पर उनको दिखा। कौन था वो? कृपाशंकर। पंडित जी की स्मृति जागी, बोले ओहो कृपाशंकर तुम हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपाशंकर, जी हाँ 9 साल का था। मैंने वहाँ आकर इंटर पास किया। मैंने अब यहाँ पर आया तो क्या किया था मैंने? 11वीं पास होते तो उसको बोलते हैं इंटर की परीक्षा। इंटर की परीक्षा पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से है। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की चिंता न कीजिए, घर चलिए। क्या हो गया? अब इनको सबको लेकर कृपाशंकर अपने घर पर जा रहा है। देखो, एक विद्यार्थी है, अपने गुरु को मिला है। मिलने के बाद में देखो उनके आदर-तिथ्य किस ढंग से कर रहा है कि उनको सबसे पहले प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में कैसे हो, क्या, उनके हालचाल पूछता है। और हालचाल पूछने के बाद में आप बिल्कुल चिंता ना करो रुकने के लिए, मेरे यहाँ बहुत बड़ी जगह है, आप मेरे घर पर चलो। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा और सिहानेवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी है। सब कौन कौन थे उनके साथ में? दरोगा भी थी और वो ये भी थे, कांस्टेबल भी। तो उनके साथ में वो सब थे तो बता रहे थे। कृपाशंकर, गुरुजी सबको साथ ले चलिए, मेरा मकान बड़ा खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। देखो क्या कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे घर पर सभी लोग आप चलो। और मेरे घर पे चलने के बाद में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुत बड़ा मेरा घर है, आप आराम से रुक सकते हो। इस प्रकार से उसने कहा और मेरे को आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग खा पी कर सोए, किंतु चंद्रधर को नींद नहीं आई। चंद्रधर तो ये पंडित जी, हाँ, इनको नींद नहीं आई। देख रहे थे कि सब जन तो खा पी के अच्छे सो गए। देखो कितने अच्छे से उन्होंने आओ भगत की थी कि मेरे उनके घर पे लेकर गया। जाने के बाद में घर बहुत सुंदर था, उसका साफ सुथरा घर था। सबके लिए चारपाइयाँ बिछाई उसने और नौकर चाकर सेवा में हाजिर थे और ये भी हाथ बांध के उनकी आज्ञा की राह देख रहा था कि क्या आज्ञा देते करके। और उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया था। लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। क्यों नींद नहीं आई थी? कि इतने दिन सोचते थे कि शिक्षक होने के बाद में उसको कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई कीमत करता नहीं है। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। देखो, जब वो अयोध्या में रुके तो उनको अयोध्या की कुछ भी मालूमात नहीं थी उस गांव की। तो कृपाशंकर स्वयं उनके साथ में गया और पूरा उनको अयोध्या घुमा फिरा कर हर मंदिर के दर्शन करवा कर लेकर आया। तीसरे दिन वे चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुँचाने आया। देखो, आओ भगत करते करते छोड़ने का भी उसके अंदर कितना आदर तिथ्य था। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवा को याद करते रहिएगा। देखो, वापस उसने प्रणाम किया उनको, पंडित जी को। और क्या कह रहा है कि जब भी आप मुझे मिलो या ना मिलो, आप मेरी याद करते रहना। पंडित जी का हृदय भर आया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि विद्यार्थी इनके लोग मिले थे ट्रेन के अंदर। तो इनके लोगों ने जो भी कैसा व्यवहार किया था उन्होंने देख लिया था कि जैसे कांस्टेबल के साथ में उसने कैसा व्यवहार किया था वहाँ के पैसेंजर ने, और दरोगा जी के साथ में भी कैसा व्यवहार किया था, सब उनको ध्यान में आ गया। तो वो बोलने लगे कि नहीं, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बनना है तो शिक्षक बनना चाहिए। शिक्षक का बनने के बाद में कोई उसकी चेष्टा नहीं करता है और उनका हर समय पे स्वागत ही स्वागत
होते रहता है। इस प्रकार से इस पाठ को हमने आज पूरा किया। ये पाठ लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और प्रेमचंद जी कौन थे? हिंदी कविता के कहानी के बड़े सम्राट थे। इनका जन्म 1880 जुलाई में 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अरबी और फारसी में ली थी। बचपन इनका अभाव में बीता। इनको हर चीज़ की कोई पूर्तता नहीं होती थी। जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई पूरी की। 8 अक्टूबर 1936 में इनका महान कथाकार का देहांत हो गया। कब गुजरे ये? 1936 में। और इन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी है? गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रव, ऐसे अनेक उपन्यास हैं। उनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानस सरोवर 8 भागों में संग्रहित है। इस प्रकार से ये प्रेमचंद जी ने लिखी हुई ये बोध कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, पढ़ने में भी मज़ा आया। और एक शिक्षक की इसके अंदर पूरी आत्मकथा बताई हुई है। आया समझ में? अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको रेडी करना है और आपको आपके नोटबुक में लिखना है। पाठ को पढ़ना और 2-3 बार पढ़ने के बाद में उसके प्रश्नोत्तर लिखना। ठीक है? ओके।